चलो देखो इधर। अच्छा आई टेंस तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या करना है जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देखो जब टेंस को पहले तुम पढ़ो, जब एक बार टेंस को पढ़ो तो उसमें देखकर तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि इसमें वर्ब पहले क्या है। तो परफेक्ट है तो तुरंत वर्ब आना चाहिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमेशा चूका चूकी लगा रहता है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस है तो हो जाएगा चूका होगा, चूकी होंगी, चूके होंगे। होगा कि नहीं होगा? तो यही हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, वाक्य के अंत में चूका होगा, चूका होगा, चूकी होगी एंड चूके होंगे। आदि शब्द लगे होते हैं ना। देखो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, वाक्य के अंत में चूका होगा, चूकी होंगी, चूके होंगे। ये तीनों चाहे से ज्यादा भी हो सकता है। कहीं देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वह टेंस कैसा है जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पर आते हैं। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, बस इसी के साथ हम लोग जोड़ देते हैं हैव। देखो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल, शैल और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, बस सिर्फ हैव, बस। यानी विल है और शैल है। समझ में आया ना। देखो बस हमें एक बात जानना कि जब फ्यूचर टेंस में बस डू सहायी क्रिया का ही प्रयोग होता है, बस एठ विल एठ शैल। बस आगे बढ़ोगे तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, बस इसके साथ बस बी जुड़ जाएगा, और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे परफेक्ट में तो उसमें हैव जुड़ जाएगा, अतनी साउरू जोर बनेगा तो है भी जुड़ जाएगा, और टेंस खत्म हो गया। फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, शैल प्लस हैव। अब इस टेंस की वर्ब क्या हो जाएगा, तो वर्ब हम बताए हैं कि परफेक्ट है तो यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताओ इतना हम किसी को दिक्कत है? अब पढ़ लेते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दो इधर, देखो देखो इधर। तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, तो जब भी अफर्मेटिव रहेगा तो इसका सीधे हम लोग फार्मूला बना देते हैं जी। आए बेवकूफ, इधर देखो फार्मूला बना दो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अफर्मेटिव या निगेटिव वाक्य का ही प्रारंभ हमेशा सब्जेक्ट से करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा अब, हाँ विल और शैल। इसके बाद निगेटिव होगा तो हाँ इसके बाद हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, हैव प्लस, अब देखो वर्ब, तो वर्ब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, निगेटिव होगा तो नॉट, उसके बाद हैव। अब हैव कहाँ से आ गया, तो गुस्सा मत जाना देखकर, ये वहाँ से हैव है। ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फर्स्ट उदाहरण देखो, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सोहन अपने पत्नी से मिल चुका होगा। ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग देख रहे हैं कि चुका होगा आ गया लास्ट में। ठीक है। इसमें कहीं निगेटिव है नहीं है, तो बना दो। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे सोहन। ठीक है। अब सोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, निगेटिव है, नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद है, अब उसके बाद वर्ब खोजेंगे। तो मिलना, मिलना होता है मीट माने, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेट होता है मतलब। तो सोहन विल हैव मेट, किससे मिल चुका होगा जी, तो सोहन के साथ अपने के लिए हिच, अब किससे, वाइफ से। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? दूसरा देखो, हम उसे बाजार में
नहीं पीट चुके होंगे। देखो हम उसे बाजार में नहीं पीट चुके होंगे। तो देखो ये सब्जेक्ट क्या है हमारा है, तो इसके साथ हो जाएगा वी, लेकिन वी के साथ सहायक क्रिया शैल, आई वी के साथ हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं। और ये बात हमेशा तुम लोगों को याद होना चाहिए। वी शैल वाक्य निगेटिव है तो नॉट, और उसके बाद हैव। अब उसके बाद देखो है कि पीट चुके होंगे ना, तो पीटना होता है बीट, अब बीट का हो जाएगा बीटेन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटेन। अब देखो किसे पीट चुका होगा, तो उसे, तो उसे का सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ही। अब कहाँ जी, बाजार में, इन द मार्केट। तो इन द, बता इसमें किसी को दिक्कत है? देखो डाट, देखो ध्यान दो। देखो हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाकी था, तो उसको भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम वही चीज़ें जो हमेशा करते आ रहे हैं वही चीज़ फिर भी करेंगे। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं रूल। अब रूल में देखो हम लोग पहला पढ़ते हैं यस और नो, एंड सेकेंड पढ़ते हैं WH टाइप। देखो यस और नो टाइप का मतलब होता है कि जब हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होगा तो हम उस वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, यही होता है यस और नो टाइप, ठीक है। और जो WH टाइप होता है इसका मतलब होता है जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा वो वाक्य के बीच में रहेगा। तो बस यही है, बस डायरेक्ट तुम लोग फार्मूला बनाओ, क्योंकि इसके पढ़ते पढ़ते तुम सब एकदम बुढ़ा हो गए हो यार, अनिख होने लगता है एक चीज़ या कई बार कहने में ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड एकदम स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और प्लस सब्जेक्ट, यदि निगेटिव होगा तो। अब उसके बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? देखो इतना ही है, समझ में आया ना। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल, सब्जेक्ट, निगेटिव होगा तो नॉट, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे फर्स्ट उदाहरण लेते हैं, हो जाएगा क्या सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा? देखो इसमें देखो वाक्य का प्रारंभ किससे है, क्या से है ना। क्या सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा, ये कोई पूछ रहा है कि क्या सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा, तो वाक्य का प्रारंभ देखो किससे है, क्या से है। तो हम लोग जब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो वाक्य का प्रारंभ करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अब देखो सचिन के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल। अब उसके बाद देखो सब्जेक्ट मतलब सहायक क्रिया के तुरंत बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, सचिन है, तो सचिन हो गया। वाक्य निगेटिव है तो नॉट को नहीं लगाएंगे, और हैव है इसी के साथ आया है तो लगा देंगे यहाँ पर हैव। ये मेहमान है कहीं चला गया था फिर आया है, ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो खेल चुका होगा, तो खेलना हमारा इसमें वर्ब है, तो खेलना किस में हो जाएगा, तो इसमें ईडी जोड़ देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेट। अब क्या खेल रहा है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द क्रिकेट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरा देखो राधा कब गीत गा चुकी होगी ना। ये देखो गर्मी, हाँ देखो राधा कब गीत गा चुकी होगी। देखो हम पहचानने का वही हमारा तरीका है कि लास्ट वाक्य के अंत में
चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे, तो इसमें देखो चूकी होगी। और इसके साथ प्रश्नवाचक शब्द है भाई साहब, इधर इसके साथ देखो प्रश्नवाचक, मतलब लगा है कि नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यानी कि ये कौन होगा, कौन सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसके बीच में लगा है प्रश्नवाचक शब्द, कब। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में रहता है तो उस वाक्य का प्रारंभ हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से करते हैं। तो ये कब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। अब देखो राधा है, तो राधा के लिए हेल्पिंग वर्ब विल, और उसके बाद लिख देंगे ये निगेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे, लेकिन हैव को हम नहीं बोलेंगे, तो हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो देखो गा चुकी होगी, तो गाना होता है सिंग माने, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, सॉन्ग। तो यह CUNG, ब्याह शादी वाला संग मत कह दिया लोगों, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो क्या गा चुकी है जी, तो सॉन्ग द सॉन्ग। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है।